हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़े बहुत कपड़े धो लूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से धुले नहीं हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मतलब बच्चों के क्या होता है ना, छोटे छोटे कपड़े होते हैं और इतने गंदे करते हैं दिन में, तो वो काफ़ी सारे हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत हैं, क्योंकि मम्मी जो है वो अभी लगभग रेगुलर ही डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो टाइम ही नहीं लगता है कि धोऊँ। और कल मेरी हो गई थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो इस वजह से मुझे कहीं जाना था अर्जेंट काम से, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाई थी। तो मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ, क्योंकि कल फिर मम्मी को जाना होगा, तो आज जो है ना सारे काम ही निपटाने हैं। तो बच्चों के कपड़े जो है ना वो काफ़ी सारे हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं इन्हें धो के डाल देती हूँ, और एक दो जो मेरे ये लोअर टी शर्ट वगैरह है इन्हें भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये फिर मैं डेली ही पहनती हूँ और अब पहनने के लिए बचा ही नहीं है। तो इस वजह से, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो मम्मी ने कहा तुम रहने दो, मैं धो दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं ये सारे काम करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ के लिए निकलूँगी। और यहाँ पे दोनों बच्चों को भी मैंने नहला दिया है। धूप तो इतनी ज़्यादा रहती है ना, गर्मी भयंकर वाली रहती है। बट जयपुर में तो भी अच्छा सा मौसम हो रहा है, बारिश वगैरह आ रही है, लेकिन यहाँ का मतलब मौसम बहुत ही बेकार है। कूलर वगैरह चलता है ना, फिर भी बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और आज मैंने हेयर वॉश किया है, क्योंकि कल मैंने बालों में तेल लगाया था। तो आज मॉर्निंग में मैंने मम्मी से कहा अच्छे से मेरे हेयर ऑयलिंग कर दो, तो फिर मम्मी ने कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो के हो रही हूँ रेडी, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मुझे पहले ही निकलना था। लेकिन फिर क्या होता है ना, बच्चों वाले घर में इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे, इनको नहलाओ, नाश्ता करवाओ, ये वो। और जबकि हम 2 लोग हैं, मम्मी भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों ही मिल के करते हैं। उसके बाद भी इतने सारे काम होते हैं ना, और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मम्मी बार-बार मुझसे यही बोलती रहती हैं कि जब यहाँ पे 2 हैं, सब मिल के कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर अब इतनी ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो इतना ज़्यादा ये लोग परेशान करते हैं। और जब तुम वहाँ पे अकेले करती हो तो कैसे करती होगी, कैसे सँभालती होगी? मैंने कहा सब हो जाता है, फिर मैं इतना सोचती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस यहाँ पे मैं अपने मांग जो है पूरा भरूँगी। जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ तो फिर मैं अच्छे से सिंदूर लगाती हूँ, और मेरे बाल अभी गीले ही हैं, तो मैं सोची थोड़े से जो है वो सूख जाएँ, उसके बाद फिर मैं निकलती हूँ। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं पूरा फेस वगैरह कवर करके जाऊँगी, और गीले बाल में अगर मैं चली गई ना, तो फिर वो बाल जो है सूखते ही नहीं है और स्मेल सी आने लगती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ हम लोग पहले रहते थे। मतलब बचपन से मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे, क्योंकि कुछ काम में, वैसे तो मैं कल ही जाने वाली थी, लेकिन मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, तो इस वजह से नहीं गई। और आज जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर कुछ अर्जेंट काम है, तो इस वजह से मैं जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, और टाइम जो है वो 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए हैं। तो बस थोड़ी देर में निकलूँगी। नाश्ता वगैरह कर लिया है, और बच्चे नहा चुके हैं, और मम्मी गई है नहाने के लिए। तो मैंने कहा नहा लो, नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी तो नहा नहीं पाएंगी। तो उसके बाद फिर निकलती हूँ, और फिर देखते हैं वहाँ पे मेरा जो काम है बस वो हो जाए, क्योंकि ज़रूरी है, फिर दोबारा मैं जा नहीं पाऊँगी। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग आधा 1 घंटा तो लग जाता है जाने आने में। और दोपहर का टाइम है तो धूप बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली है, लेकिन जाना मजबूरी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए फिर वहाँ घर से निकलती हूँ, फिर मैं अपनों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ कि पहले हम कहाँ रहते थे। ठीक है। तो जो भी मेरा काम था उसे निपटाने के बाद फिर मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर। बट वो थी नहीं, वो तो अपने ससुराल में रहती है, तो मैंने सोचा चलो मैं आंटी से मिल लेती हूँ। और सच में यहाँ पे मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। लेकिन क्या है ना कि अब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह हैं सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने ससुराल में हैं। तो मैंने कहा चलो आंटी से ही मिल लेते हैं, एक अटैचमेंट हो जाती है ना जहाँ आप रहते हो। और ये देखो मेरी फ्रेंड का वीडियो कॉल आया था, और जैसे ही मैं घर पहुँची ना, वैसे ही लाइट चली गई, बिल्कुल अंधेरा, और हल्की हल्की सी बारिश आने लगी, आंधी आने लगी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं मैं फंस ना जाऊं। और आंटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मैं मिलने गई थी तो। और ये देखो यहाँ पे मैं वीडियो कॉल पे ही उससे बात कर रही थी। मैं कह रही थी, मैंने कहा था कि चलो तुम भी, लेकिन फिर ससुराल में है तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि कभी भी आप कहीं भी निकल जाओ। उसके बाद ये देखो आंटी ने मुझे नमकीन खिलाए थे, फिर तरबूज काट के लाई थी, आम लाई थी, और फिर कह रही थी रुक जाओ मैं पराठे बना देती हूँ तो तुम खा के जाना। बट मैंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, क्योंकि आंटी की भी तबीयत ख़राब रहती है, बीमार रहती हैं। और जो भाभी हैं वो छुट्टियां चल रही है ना गर्मियों की, तो वो गई हुई हैं मतलब मायके, तो इस वजह से भी भाभी होती तब तो मैं अच्छे से खा पी के आती। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, और देखो बच्चों के लिए मैं लेके आई थी ये क्या है ये पाइप,
लिखा था इसके ऊपर मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर मैं खाली हाथ आती ना तो ये दोनों बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर चिढ़ जाते। मैंने बोला था मैं लेके आऊँगी, और पता है मैंने सोचा था थोड़ा सा तो मैं घूमूंगी, मतलब वहीं पे आसपास किसी के घर चले जाऊँ या थोड़ा बहुत इधर उधर। लेकिन क्या हुआ ना, जैसे मैं आंटी के घर से निकली इतनी तेज़ आंधी बारिश आनी शुरू हो गई, तो मुझे लगा नहीं भाई, सबसे पहले मैं घर ही जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं फंस गई ना रास्ते में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से फिर मैं आ गई घर, और यहाँ पे बच्चे दोनों एंजॉय कर रहे हैं। ये चीज़ी लाई हूँ फिंगर, देखो दीदी कैसे खा रही है, असली खा रही है ऐसे। अच्छा मम्मी को भी दे दो एक। थैंक यू। थैंक यू। मैंने देख लिया प्लेन, उसमें पापा ही बैठ के कल आएंगे प्लेन से। बोला अच्छा है, छोटा अच्छा है, खाओ। इसको बिस्तर ही बना दिया। क्या देखूं? तो क्या? किसने तोड़ा? ये दीदी ने। और फिर हो गया था शाम की चाय का टाइम, तो मम्मी यहाँ पे चाय बना के लाई थी, और मैं ही थोड़ा ज़्यादा ज़िद करती हूँ चाय वगैरह के लिए, नहीं तो सुबह की चाय पीते, शाम को इतना ज़्यादा नहीं रहता है सबको। तो मैंने कहा चलो आज बाहर ही बैठ के पीते हैं, क्योंकि अंदर ना कूलर चल रहा है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, उमस है, मतलब बैठा ही नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बाहर बैठ जाते हैं। वैसे बाहर भी कोई बहुत अच्छा मौसम नहीं है, बट ये हवा चल रही है, अंदर से थोड़ी सी तो राहत है, तो इस वजह से फिर हम लोग आ गए थे बाहर ही। और ये देखो इसको कर रहा है परेशान, जानबूझ के करता है, बच्चों को चिढ़ाते, मतलब मामा ऐसे ही होते हैं थोड़े बहुत चिढ़ाने वाले ना, तो ये भी ऐसे ही करता है, चिढ़ाता रहता है, और ये भी लड़ती रहती है। और ये आशी को चिढ़ाता है ना तो बाबू आ जाती है फिर उसके फेवर में। तो देखो इसको हटा दिया फाइनली, और ये लेने चला गया था दूसरा वाला चेयर। और शाम के टाइम मतलब एक साथ बैठ के, शाम हुई है, सुबह चाय नाश्ता खाना सब चीज़ सारी चीज़ें हम लोग हैं एक साथ ही करते हैं। वैसे तो इसका वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो ये रहता है चाय नाश्ते के लिए इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, बस वीक में 2 दिन इसको जाना होता है, 2 या 3 दिन, किसी वीक में ज़्यादा काम हो गया तो फिर एक मतलब चला जाता है, अदरवाइज़ फिर 2 दिन ही जाना होता है। और यहाँ पे बस चाय वगैरह पियेंगे और बैठ के गप्पे मारेंगे हम लोग शाम को। उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या है प्लान, क्या नहीं है। बच्चों का अभी तक देख रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हुआ है, लगे हुए हैं इसमें काफ़ी सारी। ये पता है क्या, जो हम बचपन में नहीं खाते थे, वो उंगली में फंसा के जो खाते थे वही वाला है, बट इसको क्या किया ना, पैकेट में पैक कर दिया है और छोटा साइज में है। और बाबू यहाँ पे खा नहीं रही थी, आशिक को ही खिला रही है, इसे खुद से ज़्यादा ना अपनी बहन की फ़िक्र होती है। तो अभी शाम को गए थे हम लोग मार्केट, पास में ही यहाँ पे मोरबंद, वहाँ पे क्योंकि लेना था मटका। जो भी मटका लेके आए थे ना, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे टूट गया वो। हाँ, इससे तो मेरे बगैर बिल्कुल ही नहीं रहना होता है। आ जाओ आ जाओ मम्मी आ जाओ, आ गई। और आज पूरे दिन ना मैं इससे दूर ही हूँ, क्योंकि मैं पहले गई थी वहाँ पे जहाँ हम लोग वहाँ रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ से ही मैं आई हूँ 4 बजे, और फिर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम लोग गए अभी मार्केट मटका लेने, बट मटका मिला नहीं। और मैंने सोचा चलो थोड़े बहुत शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि वहीं पे पास में मार्केट है, और बहुत ही सस्ता मार्केट है, मतलब घर में पहनने के लिए चूड़ियाँ वगैरह बहुत ही अच्छी मिल जाती है। लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने दिखाया था, लेकिन बंद कर दो ना, तो आप जाओ फिर, बाय। अरे लेने दो, बालू है। अच्छा, लेकिन मैं गई थी अपने भाई के साथ, और इसने मेरे को कुछ भी नहीं लेने, लिटरली कुछ नहीं लेने दिया। और वहाँ पे जैसे घर में पहनने के लिए टी शर्ट प्लाजो वगैरह बहुत ही सही मिल जाते हैं, लेकिन बहुत लकी होता है जिन्हें भाई और हस्बैंड मिलता है शॉपिंग कराने वाला। मुझे तो दोनों ही नहीं मिले, वो भी ऐसी है जाओ तो ऐसे हड़बड़ हड़बड़ में रहते, और ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कुछ नहीं लेने देता। तो कुछ भी नहीं लेने दिया, बस ऐसे खाली हाथ आगे फालतू के किराया लगा के आए। और आके कर लिया मैंने चेंज, अब जा रही हूँ छत धोने के लिए, क्योंकि छत नहीं धोया। डेली मैं धोती हूँ शाम के टाइम, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाता है। तो बस अभी जा रही हूँ छत देने के लिए, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं जो लाई हूँ वो।
तो ये एक लेके आई हूँ मैं टी शर्ट, ये बिल्कुल प्लेन है, अच्छा लग रहा है। मैं देखती बट इसने मेरे को ना देखने नहीं थे बिल्कुल ही, तो जो भी मिला मैं ले आई घर में पहनने के लिए, तो सही है। हाँ, और ये है एक नीचे प्लाजो टाइप में, घर में तो मैं यही पहनती हूँ, तो इस वजह से मैं लेके आई। बस इसके अलावा कुछ नहीं लेने दिया, जबकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। मंगलसूत्र लेना था, चूड़ियाँ वगैरह जैसे ये पहनी है ना मैंने, तो वहाँ पे मिल जाती है 50-50 की 4, बट कुछ नहीं लेने दिया। उसके बाद मैं डेली शाम को क्या करती हूँ, छत को धो देती हूँ अच्छे से। तो आज शाम को धोया नहीं था, तो मैंने कहा मैं अब धो देती हूँ। और ये जो मैं लेके आई थी ना मार्केट से आज अपने लिए एक प्लाज़ो और टॉप, तो मैंने कहा मैं इसको भी धो के पानी में ऐसे निकाल के फिर सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो फिर मैं कल इसको पहन लूँगी। और कभी भी मार्केट से अब कोई भी कपड़े या कुछ भी लेकर आओ तो उसे हमेशा धो के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई किया होगा। कई बार होता है ना, हम लेके जाते हैं फिर हमें नहीं पसंद आता है या पहनते हैं फिर हम एक्सचेंज कर देते हैं। तो इस वजह से अब कुछ भी लाओ, खास करके कपड़े वगैरह, तो हमेशा उसे धो के ही पहनना चाहिए, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। तो मैं बच्चों के कपड़े हों या मेरे हों, मैं हमेशा उसे एक बार धोने के बाद ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने पानी से यहाँ पे अच्छे से छत को धो दिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं झाड़ू वगैरह नहीं मारूंगी, बस ऐसे ही ऊपर से कर देती हूँ, क्योंकि आंधी चली थी ना, तो धूल मिट्टी जो है वो जम गई थी। तो बस एक बार ऐसे ही मैं निकाल दूँगी। उसके बाद छत पे अच्छे से पानी डाल के, जब तक छत ठंडी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं उसको अच्छे से पानी से धोती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ सूखने के लिए, वाइपर वगैरह नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हवा चल रही होती है और गर्मी इतनी है तो वो अपने आप ही सूख जाता है। इसके बाद ना थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा मौसम मतलब लगने लगता है बाहर बैठो तो। और शाम के बाद से हम लोग फिर बाहर ही रहते हैं, बच्चे भी बाहर खेलते रहते हैं, हम लोग भी बाहर ही रहते हैं। मम्मी फिर खाना वगैरह बनाती रहती हैं या बातें बातें करते रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता है हमारा। और बस यहाँ पे देखिए छत धुल गई है, एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है मौसम, मतलब हवा चल रही है तो मौसम भी थोड़ा सही से आई है। वैसे तो बारिश आई थी लेकिन बहुत ही हल्की आई थी, तो मतलब होना ना होना जो है वो बराबर ही है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ये वाला व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा।